चलिए दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, द फॉलोइंग रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए आर बी, देयर इज अ रियल ए एंड बी बोथ आर रियल इफ ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा क्राइटेरिया है। हम लोग को रिलेशन चेक करना है कि ए और बी में रिलेशनशिप रहेगा, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ए और बी क्राइटेरिया दे दिया गया है, चेक करना है ए माइनस बी का रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो हम लोग पकड़ लेते हैं ए क्या है ना, इट इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ आर। रियल नंबर का कोई एक एलिमेंट है ए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना था, दोनों को सेम होना था, मतलब ए होना है। तो ए माइनस ए तो क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो होता है। लेकिन हम लोगों का रिलेशन क्या चेक करना था, ए माइनस बी का रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, मतलब ए माइनस ए का रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई ना होगा, हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हम लोग पकड़ लेते हैं। तो क्या था ना, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, ये क्राइटेरिया हमारा दिया हुआ है। हम लोग को चेक करना क्या था, सिमेट्रिक में ए बी रहा तो बी ए बी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ए माइनस बी है तो बी माइनस ए बी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर इसको बी माइनस ए करेंगे तो बाहर में एक माइनस कॉमन रह जाता है। माइनस कॉमन लेने से ए माइनस बी क्या हो गया, बी माइनस ए। अब इस माइनस को जब हम हटाने जाएंगे तो ये जो ग्रेटर देन साइन था वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। मतलब बी माइनस ए लेस देन जीरो, ये भी हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। अब आप लोग बोलोगे माइनस हटाने से ये सिंबल घूमा क्यों, बोलो आप खुद देखो, -5 अगर लेस देन जीरो होता है तो माइनस को हटाएंगे तो क्या 5 लेस देन जीरो होगा, बोले ये कभी नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा तब, 5 ग्रेटर देन जीरो। माइनस साइन को जब भी हटाएंगे तब वो बीच वाला जो लेस देन या ग्रेटर देन साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सेम रूल्स है, माइनस और बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो था तो बी माइनस से आपका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा, जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब तीसरा वाला चेक करना था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बताए थे, ए बी अगर रहा बी सी अगर रहा, दोनों ही अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ए सी भी सेटिस्फाई होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने पहले क्या बोला ना, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी और बी सी दोनों को आर में पकड़ लिए, तो यहाँ से क्या हो गया, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो एंड बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। ये दो इक्वेशन मिल गए। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या आ रहा है ना, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा रहा ना, ए माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। तो फिर क्या हो रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये एक लौता है जहां पे ये कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव कह सकते हैं। तो ये ना रिफ्लेक्सिव हुआ ना सिमेट्रिक हुआ, लेकिन ये ट्रांजिटिव हो गया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, द फॉलोइंग रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए रिलेशन बी इफ 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो, फाइंड वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सेम थिंग है, रियल नंबर दिया गया है और ए बी का रिलेशन देखना है, लेकिन कंडीशन क्या होना है ना, 1 प्लस ए बी का रिजल्ट क्या होना है, ग्रेटर देन जीरो होना है। ये है हमारा क्राइटेरिया। इस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ रहा कि नहीं। तो पहला देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो वहां पे ए और बी तो रहने वाला नहीं, दोनों का ए होना है। तो 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन जीरो, ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और उसके साथ +1 करेंगे मतलब वो रिजल्ट हमेशा जीरो से क्या रहेगा, बिगड़ ही रहेगा। अगर ए का वैल्यू जीरो भी रहा तो भी आंसर 1 आएगा इसका एडिशन। मतलब हर एक कंडीशन में ये ग्रेटर देन जीरो ही हो रहा है। तो इस हिसाब से हम इस रिलेशनशिप को क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस प्लस भी प्लस ही होता है। तो कुछ भी नंबर हम लोग ले ले इस ए के जगह पे, तो ये रिलेशन हमारा हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा कंडीशन,
देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ए बी है मतलब बी ए बी होना चाहिए, तो 1 प्लस बी ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। किसी भी नंबरों का प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालेंगे, कौन सा नंबर आगे है कौन सा नंबर बाद में है, इसके वजह से उसका प्रोडक्ट रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता। बोले कैसे, देखो 2 इंटू 3 क्या रिजल्ट आएगा, 6 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 6 ही आएगा। डिजिट को कौन सा आगा कौन सा बाद में लिखेंगे उसमें कोई डिफरेंसेस कॉज नहीं होता प्रोडक्ट में। तो उस हिसाब से अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 1 प्लस बी ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहाँ पे रिलेशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी सिमेट्रिक ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चले जाते हैं थर्ड रिलेशन में। क्या था ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी को भी क्या होना है, ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए सी का रिजल्ट भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिक्कत आ सकता है, ए सी का रिजल्ट हमेशा ही क्या 1 प्लस ए सी का रिजल्ट हमेशा क्या 0 से ग्रेटर आ सकता है, नहीं भी आ सकता। देखते देखते एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, ए के जगह पे अगर हम -1 पकड़ते हैं, ए के जगह पे अगर -1 या -2 पकड़ते हैं और बी और सी को इसको 1 और 2 पकड़ लेते हैं, तो क्या रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, ए के जगह पे हमने कितना पकड़ा, मान लो ना -2 पकड़ा, बी के जगह पे क्या पकड़ा ना -1 पकड़ा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट रिजल्ट क्या आ गया ना, प्रोडक्ट रिजल्ट आ गया हमारा क्या प्लस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, +1 के साथ करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगा। कैसे ना, -2 -1 तो फिर तो +2 हो जाता है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे बी के जगह पे यहाँ पे -1 लिया तो यहाँ पे -1 रखा, सी को भी पकड़े क्या, सी को पकड़ लिए, सी को 0 पकड़ते हैं, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 1 ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बिठाएंगे तो भी क्या दिखाई दे रहा है, बोले हाँ ये भी तो ग्रेटर देन 0 क्योंकि 1। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 1 या 2 पकड़ते हैं, -1 -2 या -3 पकड़ते हैं, तब जाकर रिजल्ट देखिएगा ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, लेकिन एसी का रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 शो नहीं कर पाएगा। तो ए बी बी सी का ग्रेटर देन 0 में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एसी का ग्रेटर देन 0 हर वक्त नहीं आ सकता, कुछ अलग वैल्यू रखेंगे तो ये लेस देन 0 भी चला जाएगा, तब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे रिलेशनशिप को। इसलिए हम इस रिलेशनशिप को क्या नहीं कह पाएंगे, ट्रांजिटिव नहीं कह पाएंगे। कोई भी नंबर, यह रियल नंबर है, आप यहाँ पे फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक कंडीशन में इसको ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए। लेकिन हम लोग एसी का रिजल्ट हमेशा ही ग्रेटर देन 0 ये कंफर्म नहीं कर सकते। जब कोई रिजल्ट हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते तब उसको हम लोग रिलेशनशिप में नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए ये रिलेशनशिप क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए अगला सवाल पे चले आते हैं। द फॉलोइंग रिलेशन इज डिफाइंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स A relation B if mod A less than equals to B. Find whether the relation is reflexive, symmetric and transitive. mod A का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव रहा तब भी पॉजिटिव पकड़ेंगे, पॉजिटिव रहा तब भी नेगेटिव पकड़ेंगे। तो यहाँ पे mod A का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होना है, B होना है, लेस देन भी होना है या इक्वल्स टू होना है। तो ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो देखो अगर यहाँ पे हम लोग -1 पकड़ते हैं और इसको 2 पकड़ते हैं तब भी लेस देन आ रहा है, अगर 1 पकड़ेंगे तब भी क्या होगा लेस देन आएगा, इसको अगर 2 पकड़ेंगे तो ये कंडीशन हो सकता है। तो ये ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था ना, mod A लेस देन इक्वल्स टू A होना चाहिए था, mod A का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, A, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, A होना चाहिए था। तो देखा जा रहा है mod A इक्वल्स टू तो A हो जाएगा, लेकिन किसी भी क्राइटेरिया में ये लेस देन A नहीं हो सकता। हमारा क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि लेस देन इक्वल्स टू हर एक में उसको सेटिस्फाई होना है। तो यहाँ पे वो इक्वल्स टू A तो हो रहा है, लेकिन लेस देन A का कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो हम रिलेशनशिप को रिफ्लेक्सिव नहीं कह पाएंगे। दूसरे में क्या आएगा, A B बिलोंग्स टू R, mod A लेस देन इक्वल्स टू B, लेकिन mod B लेस देन इक्वल्स टू A ये हो नहीं सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे तो बी बिगर है। अब यहाँ पे हम बोले बी ए से छोटा हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? अगर बी का वैल्यू मान लेते हैं ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 5 है, तो क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 3 हो सकता है? बोले ये कभी नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब रिलेशन भी क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू बी, और यहां से कह सकते हैं मॉड बी लेस देन इक्वल्स टू सी। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि ए से बड़ा वाला क्या है? बी है, और बी से बड़ा क्या है? सी है। तो बी अगर सी बड़ा है बी से, तो वो ए से भी तो बड़ा होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को ना, मॉड ए मॉड बी लेस देन इक्वल्स टू बी इंटू सी। बी बी निकल जाएगा, तो मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी। तो सी से छोटा ही होगा ए। तो ये हमारे कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम इस रिलेशनशिप को क्या कह सकते हैं? ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हमेशा क्या करना है, आपको एक डेटा को सोच लेना है कि हाँ ये हर एक कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। बड़ा नंबर पकड़िए, छोटा नंबर पकड़िए, चेक कर लीजिए कि हर वक्त हर नंबर में वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं। अगर हर की सिचुएशन में वो सेटिस्फाई होगा तभी रिलेशनशिप आएगा। अगर कोई एक कंडीशन भी ऐसा रहे कि जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब आप उसको रिलेशनशिप मत बोलिए। ठीक है, अगला सवाल पे चले आते हैं। अगला सवाल है चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी such that a less than equals to b cube is reflexive symmetric और ट्रांजिटिव। हमारा एक रिलेशन दे दिया गया है a और b का, क्या होगा ना, a का रिजल्ट b क्यूब से हमेशा क्या होना है? कम होना है। अगर होगा तो उस हिसाब से वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं वो चेक करेंगे। तो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव के लिए पकड़ते हैं। देखिए, जब आपको कोई ना वाला प्रूफ करना हो कि रिफ्लेक्सिव ना होगा, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल तैयार करना होगा जी, हाँ वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सिर्फ एक एग्जाम्पल अगर हम लोग दिखा दे कि वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब वो रिलेशन नहीं होगा। हाँ के लिए हम लोग हर एक कंडीशन, तब कोई एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ कंडीशन चेक करना होता है। ना के लिए एक सुइटेबल एग्जाम्पल देना पड़ता है जहां पे हम लोग देखने से पता चले जाए कि वो हो नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू पकड़ते हैं 1/8, सॉरी 1/2। a का वैल्यू पकड़ते हैं 1/2। तो a क्यूब का, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, a और ये भी a होना चाहिए, मतलब a हमको क्या दिखाना है? लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब। a लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब हर वक्त होना चाहिए। लेकिन देखो, जब 1/2 पुट कर रहे हैं, उसका जब a क्यूब निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/8। 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8 नहीं होता है, 1/2 बिगर नंबर होता है 1/8 से। तो यहाँ हमारा ये कंडीशन क्या नहीं हो रहा है? सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। a नॉट इक्वल लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब हो जा रहा है, हमारा लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है, मतलब ये रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे के लिए सिमेट्रिक। यहाँ कंडीशन पकड़ते हैं 1 और 2। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 8 से छोटा हो रहा है। लेकिन सोचिए अगर उल्टा रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिक में उल्टा होना है, 1 2 रहा तो 2 1 भी होना है। लेकिन जब 2 1 पुट कर रहे हैं, तब क्या हो जा रहा है ना, 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब का रिजल्ट तो 1 होगा। तो 2 क्या लेस देन इक्वल टू 1 होगा? बोले नहीं, ये तो हो नहीं रहा है, मतलब ये बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा है, मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो ये भी क्या नहीं हुआ? सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब तीसरा कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर पकड़ा 3 और 3/2। 3 और 3/2 ये बिलोंग्स टू आर। देखो 3 ए के जगह पे सोचो, और 3/2 आप बी क्यूब की जगह पे सोचो। तो 3/2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27/8। ये 3 से बड़ा नंबर होता है, क्योंकि 3 8 24 होता है, ये 27 है, मतलब ये 3 से बिगर नंबर, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखो 3/2 और 6/5, इसका भी करो। 3/2 करने से ये 1.5 आ जाएगा, और 6/5 का क्यूब करो, 6/5 का क्यूब करने से ये आ जाता है 216/125। ये भी देखना ग्रेटर वैल्यू शो कर देगा, लेकिन 3 और 6/5 का जो आएगा वो रिजल्ट 3 से क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3 से छोटा आ जाएगा। लेकिन छोटा तो होना नहीं है, हमको ये बड़ा ग्रेटर नंबर चाहिए था। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
मतलब ये भी क्या नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये वाला जो रिलेशनशिप हम लोग को दिया गया था, जो कंडीशन दिया गया था आर के लिए, वो ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। किसी भी रिलेशनशिप में हम उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, चेक whether the relation R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R equals to A comma B such that B equals to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। एक सेट हम लोग को दे दिया गया है 1 से लेके 6 नंबर तक का, और उसमें रिलेशन चेक करने के लिए कंडीशन क्या दिया है कि बी का रिजल्ट ए के साथ +1 करके जो आएगा वो होगा। अगर ए 1 रहा तो 1 + 1, बी का रिजल्ट क्या होना है 2 होना है। अब ये क्रिया जब बन गया, इसको हम लोग को चेक करना है कि ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो पहले देख लेते, तो हम लोगों ने पकड़ लिया सेट क्या है ए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं ना, जब ए का वैल्यू 1 होगा तो बी का वैल्यू होगा 2, तो 1,2 एक रिलेशन होगा। 2 बैठेगा ए की जगह पे तो 2 + 3 तो 2 3 एक रिलेशन होगा, 3 4 एक रिलेशन होगा, 4 5 एक रिलेशन होगा, और 5 6। इससे आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बोले 6 हमारा लास्ट रेंज है। इससे नेक्स्ट वाला अगर यहाँ पे 6 7 लिखते तो 7 हमारे सेट के बाहर चला जाता। तो हम लोग को कंडीशन हमेशा सेट के अंदर ही रखना होगा, जो सेट दिया रहेगा वैल्यू उसी के अंदर में होना चाहिए। तो ये हमारे पॉसिबल रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो पहला बात था, रिफ्लेक्सिव होने में दोनों ही कंपोनेंट हमारे क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। जैसे कि 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकेंगे, रिफ्लेक्सिव बोल सकेंगे। देखिए कोई भी कंडीशन सेम नंबर का पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। मतलब a, a नॉट बिलोंग्स टू r, दोनों कंपोनेंट सेम, एक भी कंडीशन में नहीं आएगा। कोई एक भी कंडीशन अगर ना हो तो हम उसको रिलेशन नहीं पकड़ पाएंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये पहला वाला हमारा हिस्सा हो गया। अब था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या ध्यान रखना था कि 1,2 अगर है तो उसका ऑपोजिट 2,1 भी उस रिलेशनशिप में हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पे 1,2 है, लेकिन 2,1 एक भी रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। दैट इज 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो उस हिसाब से आर इज नॉट सिमेट्रिक। ध्यान में रखना है, कंडीशन सिर्फ चेक कर लेना है। ए बी है, बी ए होगा तो सिमेट्रिक कहेंगे। अगर एक भी कंडीशन में नहीं आ रहा है मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे 1,2 था लेकिन 2,1 बोल के कोई रिलेशन का पार्ट नहीं था, मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब चले आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दो कंडीशन पकड़ेंगे जो हमारा सेटिस्फाई करेगा। जैसे 1,2 और 2,3 दोनों ही आर को बिलोंग्स कर रहा है, तो फिर 1,3 भी बिलोंग्स करना चाहिए था, लेकिन 1,3 बिलोंग्स नहीं होगा क्योंकि 1 + 1 2 ही होता है, 3 तो होगा नहीं। तो उस हिसाब से 1 3 हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अब ये कंडीशन अगर सही नहीं होगा तो हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कर पाएंगे, तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये वाला जो कंडीशन हमारा दिया हुआ था, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कोई भी रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, इफ ए equals to 1 2 3 4 defines relation on A which have properties of being reflexive, transitive but not symmetric। एक सेट हम लोग को दे दिया गया है। सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट लेके ही हम लोग को काम करना है। और एक कंडीशन भी बता दिया गया है कि ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब हम लोग को एक ऐसा रिलेशन बनाना है जहां पे हम लोग दिखाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। तो एक रिलेशन कैसा हो सकता है, सोच लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या बनाते हैं ना। लेट आर इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 4 4 और 2 1। तो देखो पहला चीज था, हम लोग को बोल दिया गया था कि वो रिफ्लेक्सिव होगा ही। अब रिफ्लेक्सिव कब होता है ना, एलिमेंट सब सेम होने चाहिए।
तो हमारा यहाँ पे 4 एलिमेंट था 1 2 3 4। अब इसका सेम कंडीशन लेना था तो फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये 4 हम लोग अगर ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तैयार हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने रिलेशनशिप में इन चारों को क्राइटेरिया को पकड़ लिया। तो क्या हो गया हियर 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव, जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोल ही दिया गया था कि रिफ्लेक्सिव होना है। तो पहला कंडीशन हमारा हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था ना, हमको दिखाना था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है ना, जब ए बी और बी सी दोनों ही बिलोंग्स करेंगे तो ए सी को भी वहां पे बिलोंग्स होना है। इस वजह से हम लोगों ने 2,1 ले लिया। बोले क्यों, क्योंकि 2 2 था, उसके साथ मिला के 2,1 कर दिया। तो 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 भी बिलोंग्स टू आर। तो यहां से भी अगर देखेंगे तो 2,1 ही तो आ रहा है, मतलब वो बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन भी क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव तैयार हो गया। आप चाहो तो दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन लेके भी इसको लिख सकते हो, मैं जस्ट एग्जांपल ये देख के बोल रहा हूँ। दूसरा चाहिए तो हम लोग दूसरा वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। एक कंडीशन हम लोग को बनाने के लिए बोला है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखो यहाँ तक तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी बन गया, यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव भी बन गया। अब बचा रह रहा है कौन, सिमेट्रिक, वो नहीं होना है। अब सिमेट्रिक होने में क्या क्राइटेरिया था कि ए बी रहा तो बी ए भी रहना चाहिए। तो देखो 2,1 है लेकिन इसके अगेंस्ट में और क्या होना चाहिए था, 1,2 होना चाहिए था, वो प्रेजेंट नहीं है। मतलब 2,1 बिलोंग्स टू आर बट 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस सबसे हमारा रिजल्ट नॉट सिमेट्रिक हो गया। तो ये रिलेशन हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।